So hey guys, welcome back to my channel with another special video to be bold vlogs. First of all, a very happy शिवरात्रि to all of you. आज शिवरात्रि है और मैं मंदिर गई थी सुबह। ये देख सकते हैं, जो टीका है ये है। ये सबूत दे रही हूँ मैं कि मैं शिवरात्रि में मंदिर गई थी सुबह। एक्चुअली अपने फ्रेंड के साथ गई थी मैं, अपनी फ्रेंड मनीषा के साथ गई थी मैं। वो 37 में रहती है, तो यहाँ से हम पास में ही, सॉरी 36 में रहती है वो। तो फिर उसके बाद हम गए थे, सिर्फ हम साथ में गए, हम मंदिर गए थे। फिर शुक्र है हम थोड़ा उसने एक्चुअली कहीं से कहीं जाना था, तो हमने जल्दी गए हम। तो फिर हम दोनों गए, कितने बजे, 8:30 बजे हम गए थे मंदिर। लाइन भी काफ़ी लगी, 9 तो बज गई थी लाइन लगाते लगाते। फिर दर्शन किए शिव जी के, और उसके बाद हमने गरम गरम दूध पिया। दूध मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट मंदिर, मैं तो अगर मुझसे पूछा जाए तो मंदिर में सबसे शिवरात्रि में दूध पीने के लिए जाती हूँ, जो गरम गरम दूध मिलता है। इट्स वेरी नाइस, बहुत टेस्टी था, बहुत अच्छा था। और काफ़ी वक्त हो गया था, बहुत टाइम हो गया था मेरे यूट्यूब पे मेरी बिल्कुल भी एक भी वीडियो नहीं आई थी। पता नहीं क्या हो गया था, मुझे आई डोंट नो, मुझे रीज़न नहीं पता। बहुत टाइम हो गया था और मेरी वीडियो भी नहीं आई थी, तो मैंने सोचा कि आज शिवरात्रि है, आप लोगों को विश भी कर दूंगी और साथ ही साथ आज शिवरात्रि थी। एक सेकंड में अपना, हाँ। आज हमने बहुत कुछ किया, दूध पिया था। फिर उसने अपने काम से जाना था मेरी फ्रेंड ने, तो वहाँ से वहाँ कहीं और चली गई। फिर मैं यहाँ से यहाँ अपने घर आ गई। और मेरी फैमिली में से फास्टिंग तो ऑब्वियसली मेरे बस की है नहीं। मैंने ज़िंदगी में अभी तक तो, मतलब ज़िंदगी में तो क्या, ओनली 19 ईयर्स ओल्ड, अभी तक मैंने ऐसे कभी भी फास्ट फूड में कभी भी नहीं रखा, कभी भी नहीं। क्यों? क्योंकि मुझसे भूखा मैं फास्टिंग नहीं कर सकती, और मुझसे एकदम खाली पेट नहीं रहा जा सकता। अगर 1-2 घंटे कुछ ना खाऊँ तो मेरा हेडेक होने लग जाता है। तो मैं फास्टिंग मेरे लिए कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकती लाइफ में, कभी भी नहीं। तो फास्टिंग जैसी चीज़ मेरे लिए नहीं बन रखी। तो और हाँ, जो मेरी फ्रेंड एक्चुअली जिसके साथ मैं गई थी मंदिर, मैं हर शिवरात्रि में उसके साथ जाती हूँ। तो वो हमेशा फास्टिंग रखती है, हमेशा फास्टिंग रखती है। वो नवरात्रों में फास्टिंग रखती है, वो शिवरात्रि में फास्टिंग रखती है, वो जन्माष्टमी होता है शायद, हाँ, तब भी फास्टिंग रखती है। उस जन्माष्टमी का तो पता नहीं, कंफर्म नहीं, पर हाँ जन्माष्टमी में रखती है, शिवरात्रि में रखती है, नवरात्रों में, और पता नहीं क्या क्या बीच में कुछ ना कुछ आता रहेगा, तो सब में फास्टिंग रखती है। बट मैं एक दिन का भी कभी भी फास्टिंग नहीं रखती। आज मैं सुबह कुछ खा के नहीं गई थी, मैंने सीधा फ्रेश व्रेश हुई, रेडी हुई, और मैं सीधा गई मंदिर, वहाँ दूध पिया। फिर मैंने आके खाना खाया था, मतलब 1-2 घंटे ही मैंने कुछ खाया नहीं, तो कुछ खा के नहीं गई थी मैं। मैं फास्टिंग तो मेरे लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, मुझसे नहीं, मुझे खाली पेट नहीं रहा जा सकता मुझसे। मुझे खुद से शौक भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि लाइक कि खाली पेट है इसलिए मैंने रख दी। मुझे वैसे इंटरेस्ट भी नहीं है भूखे पेट रख के ऐसे पूजा पाठ करना या फिर फास्टिंग कुछ करना। फास्टिंग मुझे वैसे भी नहीं पसंद, खाली पेट मुझसे वैसे ही नहीं रहा जाता। या और काफ़ी टाइम हो गया था, इतने साल हो गए थे मैंने हाथों में कोई भी धागा, लाल धागा, कोई भी धागा ना बनना नहीं था। तो आज शिवरात्रि के, पिछली बार शिवरात्रि हुई थी तब भी मैंने शायद से धागा, बहुत रश हो गया था, काफ़ी लेट हो गया था ना हमें, तो बहुत रश हो गया था, तो धागा और टीका लगवाने का भी और धागा पहनवाने का भी टाइम नहीं मिला था। तो आज फाइनली टाइम मिल गया था, थोड़ा जल्दी चले गए थे हम, 8:30 9 बजे तक, हम 8:30-9 बजे तक हम चले गए थे। तो मौका मिला, तो बहुत सालों बाद काफ़ी हाथों में कुछ था ही नहीं धागा धूगा, तो आज शिवरात्रि के टाइम मुझे धागा भी मैंने पहनवा दिया, और साथ में टीका भी लग गया त्रिशूल वाला। आज ये लुक था मेरा शिवरात्रि में, मैंने ये वेयर किया था, येलो कुर्ती। या बहुत अच्छा लगा हुआ, ऐसे ऐसे किया हमने, और दैट्स इट। आज शिवरात्रि में हमने ये ऐसे ये सब कुछ हुआ, और दूध पी के आए थे, और क्या क्या हुआ, और तो कुछ नहीं। आज है फ्राइडे आई थिंक, या आज फ्राइडे है, और कल सैटरडे होगा, फिर संडे होगा। आज फ्राइडे है, कल सैटरडे है, फिर संडे होगा। वाह, नॉलेज, कितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन पता है। एक्चुअली मुझे बहुत टाइम हो गया, मैंने बाल भी नहीं काटे, बहुत टाइम, इतनी सारी चीज़ों को हुआ, पर मैं कर कुछ नहीं रही, पर
आई डोंट नो क्या रीज़न है इसका। मैंने जो आगे की फ्लिप्स है मैंने इसको शेप देनी थी, काफ़ी इसकी ग्रोथ काफ़ी हो गई है, तो मैंने आगे वाली फ्लिप्स की थोड़ी कटिंग करनी थी। ये काफ़ी लंबे हो गए ना, जो आगे फ्लिक्स है ये वाले, ये थोड़े काफ़ी लंबे हो गए। इसको यहाँ तक कर हो गया, इसको थोड़ा यहाँ तक करना था, यहाँ तक। अभी मैं उसकी भी करती हूँ, अभी मैं दिन देख के। आज शिवरात्रि है तो आज छोड़ ही देती हूँ बाल काटना, आज क्या काटूँ। वैसे तो मैं ऐसी चीज़ों को कुछ मानती हूँ नहीं, बट मेरा खुद से ही नहीं आज मन कर रहा है कि आज मैं हेयर कटिंग करूँ, तो अभी उसका भी एक मैं वीडियो डालूँगी। ऐसे थोड़ी जुकाम वगैरह से भी हो रही है। मार्च का महीना में तो हैरानी हो रही है चीज़ की कि मार्च के महीने में क्या कहते हैं, इतनी ठंड और इतनी ज़्यादा हवा, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। इतनी तो सर्दियों के टाइम पे इतनी ठंडी लगी थी, इतनी तो अभी लग रही है जैसे मार्च लग ही नहीं रहा। मार्च का टाइम है और जुकाम सा लग रहा था, बुखार से इतनी मेरी आवाज़ भी देख रही आपको लग रही होगी, थोड़ी हैवी सी लग रही है। लग ही नहीं रहा मार्च का टाइम है यार, सच में कलयुग आ गया, तो सच में लग ही रहा है। मौसम को पता ही नहीं लग रहा बिल्कुल भी कि ओह माय गॉड, सच में बहुत बुरा हाल है। धूप में सच में बैठने का इतना मन कर रहा है। मार्च का टाइम है, मार्च में तो गर्मी आनी ही चाहिए, और इतनी ज़्यादा ठंड होगी, इतनी ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत कुछ हो रहा है। अच्छा, ये जो हमारे इंडियन कल्चर में, हमारे हिंदू कल्चर में ये रेड कलर का धागा थ्रेड पहनाया जाता है राइट हैंड में। एक्चुअली आई डोंट नो कि लड़कों के लेफ्ट में लड़के लेफ्ट में पहनते हैं और लड़कियों के राइट हैंड में पहनाते हैं। आई डोंट नो, मैंने ऐसे सुना है, पर मेरे तो राइट में पहनाया है। तो या फिर सबके ही, लड़का हो चाहे लड़की हो, सबके ही राइट हैंड में पहनाते हैं। और मुझे इतना कंफर्म नहीं, मैंने सुना है, पर मैंने इतना जब पहले कभी मैंने ऐसे नोटिस किया नहीं किसी के हाथ में। तो हाँ, तो उसके पीछे का एक्चुअली एक लॉजिक है ये रेड थ्रेड पहनाने का कि मैं गलत ना हो जाओ यार, सब मुझे कमेंट में कह रहे कि हाँ इसको तो नॉलेज भी नहीं है, सब कुछ गलत इन्फॉर्मेशन बता रही है। जब तुम्हें पूरी बात किसी के बारे में पता भी नहीं होता तो बात नहीं करनी चाहिए। आई डोंट नो, ये थ्रेड बोलते, जो ये थ्रेड होते हैं ना, थ्रेड मतलब ये है काफ़ी 3-4 थ्रेड को मिला के एक पूरा ये बना, 1 2 3 काफ़ी लेयर्स है, ठीक है। तो ये जो लेयर्स है ना, ये हमारी नसें होती हैं, बॉडी की जो नसें होती हैं ना, उसे डिस्क्राइब करती हैं। ये हमारी नसें होती हैं, जो वेन्स होती है, हमारी ब्लड वेन्स होती है, उसकी I want to show you all a picture of mine of my childhood. ये वाली जो पिक्चर है ना, ये मेरी एल्डर सिस्टर है, ये मेरी मिडिल सिस्टर है, ये मैं हूँ। ये मेरी बहुत यंग की पिक्चर है। मैं अगर निकल सकती तो मैं दिखाती हूँ यहाँ से। ये एक एक्चुअली हमारे स्कूल में ना कंपटीशन हुआ था। आई थिंक, मुझे पता नहीं लग रहा है इस क्लास में कौन सी, मैं लंबी सी तो लग रही हूँ, मैच्योर सी तो लंबी सी लग रही हूँ मैं, अब मुझे पता नहीं कि कौन सी क्लास की है। आई थिंक 3rd या 4th की होगी, 3rd या 4th की होगी। कुछ कंपटीशन था हमारे स्कूल में मेरे ख्याल से। फैंसी ड्रेस कंपटीशन था, हाँ अब याद आया, फैंसी ड्रेस कंपटीशन था। तो और ये टेप वो हो रही है, ये निकल नहीं रही टेप से, फ़ायदा नहीं है। तो ये मेरी चाइल्डहुड पिक्चर है, ये वाली।
ये मेरे ख्याल से फैंसी ड्रेस कंपटीशन था हमारे स्कूल में। तो उसमें जैसे पता होता है फैंसी ड्रेस कंपटीशन, तो बच्चों को बोला जाता है गर्ल्स को कि तुमने फ्रॉक्स वगैरह एकदम फेरी टेल एकदम बारबी प्रिंसेस बन के आना है। तो उसके उस टाइम की पिक्चर है ये। तो मैंने फ्रॉक एकदम हेयर बैंड एकदम परी बन के, तो तब की पिक्चर है। मैं मेरे ख्याल से 4th ये जो फंक्शन हुआ होगा फैंसी ड्रेस कंपटीशन का, कब होता है? छोटी क्लासेस में ही होता है, 3rd या 4th क्लासेस में होता है, तब वो होता है। सो तब की होगी ये। मुझे ठीक से बिल्कुल, मेरी पिक्चर है पर यार तब काफ़ी छोटे थे, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा कि कब की है ये। 3rd 4th की होगी यार, 5th 6th में तो कहाँ होती है फैंसी ड्रेस कंपटीशन, तब तो बड़े हो ही जाते हैं। हाँ 5th से पहले की है ये, 3rd 4th क्लास की। हाँ तब की होगी ये। सो यार अब जब मैं देखती थी पिक्चर्स को ऐसा लगता है वाह यार तुम कितना अच्छा लगता था पहले फ्रॉक पहन के जाओ, सबके संग मज़ा आता था। और अब तो कुछ भी पहन लो, पता ही है मेहनत तो करनी ही है, अलग ही लाइफ है, लोग पूछेंगे मैच्योर बनो, ये सब चलेगा। जो भी मज़े वगैरह है वो बचपन में ही कर लो तो ज़्यादा ठीक है। जल्दी बड़ा बनने के कोई फ़ायदे, मुझे आई एम 19 ईयर्स ओल्ड, तो मुझे अब ऐसा लग रहा है कि बड़े होने का कोई फ़ायदा मुझे नहीं दिख रहा है दूर दूर तक। 25 साल की तभी आजकल छोटी छोटी यंग एज में निपट के चल जा रहे हैं ऊपर सीधा। वो आजकल चांसेस बहुत कम है। पहले के हमारे मम्मी पापा के टाइम पे मम्मी पापा के टाइम पे होता था कि इतने लोग बच जाते थे ज़्यादा एज के, 90 के 80 के 100 के भी। पर अब ऐसा हो रहा है, अब ऐसी जनरेशन आ गई है, इतने कमीने लोग हो गए हैं यंगस्टर्स जो है आजकल की, जिसे जेनजी बोला जाता है, आई थिंक जेनजी बोला जाता है। तो ये जो जेनजी है इसमें 25 साल में 25 ईयर 30 तक निपट जा रहे हैं, लोग मर जा रहे हैं, हार्ट अटैक आ रहा है, कार्डिया अरेस्ट आ रहा है और लोग मर जा रहे हैं और सीधा भगवान के पास। आजकल की जनरेशन को कोई भरोसा नहीं है कब हार्ट अटैक, और हार्ट अटैक इतना नॉर्मल हो गया ना, इतना नॉर्मल रहा चलते जिसकी पता नहीं क्या है, ये ऐसी वाली चीज़ हो गई है। हार्ट अटैक काफ़ी नॉर्मल हो गया क्योंकि लोग का जो खाना पीना है ऑब्वियसली हमारा थोड़ा बाहर का ज़्यादा हो गया है। अगर हम बाहर का खा भी रहे हैं ऑब्वियसली हमारे टेस्ट बड्स इतने ज़्यादा एक्टिव हो गए ना जंक फूड में कि अब उसके बिना नहीं रहा जाता। मैं खुद इतनी ज़्यादा ऑब्सेस्ड हूँ बाहर के फूड से। पर बात ये है एक्चुअली कि वर्कआउट साथ करना ये भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि वर्कआउट भी साथ साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाहर का खाओ ऐसा कुछ नहीं है, बाहर का खा सकते हैं, मीठा भी खा सकते हैं, काफ़ी लोग मीठा अवॉइड करते हैं, मैं भी काफ़ी मीठा अवॉइड करती हूँ। बट मैं कहती हूँ मीठा खाना चाहिए, ग्लूकोज़ की भी हमारी बॉडी में ज़रूरत होती है, अच्छा मीठा खाना चाहिए लिमिट से थोड़ा बहुत, क्योंकि बॉडी में नमक हो, खट्टा हो, मीठा हो, सबका बैलेंस होना बॉडी में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो वर्कआउट करना काफ़ी ज़रूरी है। लोग ऐसे बोलते हैं कि जिम के पैसे नहीं है, खर्चा होता है, ये वो। हर घर में एक मैट तो होता ही होगा। चलो मैट भी ख़रीदना होता है, कोई कोई होता है, किसी घर में नहीं होता मैट। एक चादर हो सकती है, एक्स्ट्रा चादर तो हर किसी के घर में होती ही होती है। छत होते हैं सबके घर पे, आकर किसी का छत नहीं है तो पार्क, तो सरकार ने हमें पार्क दे रखे हैं, इतने सारे पार्क हरियाली। स्पेशली अगर तुम चंडीगढ़ में रहते हो तो चंडीगढ़ में तो इतने पार्क हैं, इतनी हरियाली तो तुम्हें हिमाचल और उत्तराखंड में कहीं, झारखंड कहीं नहीं मिलेगी जितनी तुम्हें चंडीगढ़ में मिलेगी। अगर तुम चंडीगढ़ में रहते हो ऑलरेडी तो तुम्हें पता होगा। अगर चंडीगढ़ के बाहर के रहते हैं मैं उनको बता दूँ कि चंडीगढ़ में बहुत हरियाली है, इतने पार्क्स हैं, सेम है, बहुत पार्क्स हैं। और तुम ये चीज़ काफ़ी अच्छी देखोगे कि सुबह सुबह तुम देखोगे ना 5-6 बजे पार्क्स में काफ़ी बूढ़े से लेके जवान से लेके छोटे से लेके सब पार्क्स में आए होते हैं। कभी इवनिंग के टाइम, मॉर्निंग के टाइम, जब तुम्हारा टाइम फ्री हो तब तुम आ सकते हो और वर्कआउट वगैरह कर सकते हो। तो वहाँ पर मैट नहीं है तो चादर तो होती होगी, हल्की फुल्की चादर लो, पानी तो सबके पास होता ही होगा। सो तुम यस मैंने बताया था, तो पार्क्स जाना ज़रूरी है। अगर तुम्हारे पास जिम के पैसे नहीं है, तुम वर्किंग नहीं हो, यू वांट टू बी फिट, तो अपने खाने पीने पे तुम कंट्रोल रखो, कैसे खाना है, किस तरीके से खाना है। अगर तुम वर्कआउट भी नहीं करना चाहते, योगा भी नहीं करना चाहते, पार्क में भी नहीं जाना चाहते, भागना भी नहीं चाहते, तो बिना कुछ करे भी तुम फिट रह सकते हो। वो कैसे? अपने खाने पीने पे ध्यान रखे, क्या कितना खाना है, कब खाना है, कितने लिमिट में खाना है, ये सब कुछ।
बाहर का कब खाना, बाहर का अवॉइड ही करना है। अगर तुम स्टार्टिंग में वर्कआउट भी नहीं कर रहे हो, तुम बाहर का अवॉइड ही करो, संडे संडे को खा लो। आगे ज़्यादा एकदम से बॉडी इफेक्ट हो जाती है अगर तुम बाहर का, किसी किसी को ज़्यादा हैबिट होती है घर का कम खाने का और बाहर का ज़्यादा खाने का। तो आप ये कर सकते हो कि आप सैटरडे को भी खा सकते हो, संडे को भी खा सकते हो। एकदम से तुम बाहर का नहीं छूटता है यार, ये तो मुझे भी पता है। अगर मैं बोलूँ तो मैं कितना वर्कआउट करती हूँ। जिम में हमारे कॉलेज में हमारे जिम अलॉटेड है, हमारे पास जिम है कॉलेज में। तो जब भी मेरा फ्री लेक्चर्स होते हैं तो मैं जिम करती हूँ कॉलेज में। तो मेरा 1 घंटे का तो 45 मिनट्स, 1 घंटा 2 घंटे मेरा वर्कआउट आराम से हो जाता है। हमारे पास ट्रेडमिल है हमारे कॉलेज में, कॉलेज की जिम में ट्रेडमिल है, वेट्स हैं, स्किपिंग रोप है, सब कुछ ही अवेलेबल है। तो मेरा तो 1 घंटे का आधे घंटे का वर्कआउट हो जाता है हर दिन, डेली। हर डे में मेरा वर्कआउट हो जाता है। अब हर किसी का इतना नहीं होता कि उसका कॉलेज जा रहा है, या फिर हर कॉलेज में भी जिम नहीं होते, जिम्नाजियम हॉल होता है पर हर किसी का जिम भी नहीं होते। तो कई कई होते हैं कि कॉलेज नहीं जा रही है, वो काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती है, पर दे वांट टू बी फिट। सो खाने पीने भी ध्यान रख के तुम फिट रह सकते हो, स्किन ग्लो हो सकती है खूब पानी पी के। अगर मैट हो आपके पास तो मैट लो, ऑनलाइन मंगा लो, या फिर तुम पार्क जा सकते हो, वर्कआउट कर लिया करो सुबह सुबह। अगर तुम इवनिंग में भी काफ़ी जॉब्स वाले होते हैं, जैसे प्राइवेट जॉब्स वाले होते हैं, उनके शाम को टाइम नहीं मिलता, कोई 7 बजे आ रहा है, 8 बजे आ रहा है थक के, तो तुम सुबह अर्ली मॉर्निंग देख लो, अर्ली मॉर्निंग कर सकते हो, या फिर जितना भी टाइम के हिसाब से। या फिर संडे को फ्री होते हो, पर संडे को काम भी काफ़ी होते हैं। मेरे घर में खुद ये हाल है क्योंकि मैं बेरोज़गार हूँ ना, और मेरे घर में सारे वर्किंग हैं, सारे प्राइवेट जॉब्स हैं, मेरी सिस्टर्स भी, सब के सब। और मैं अभी कॉलेज में हूँ, 2nd ईयर में। और कैसे कैसे पढ़ाई हो रही है मेरी, वो मुझे ही पता है कि कितना टफ़ लग रहा है मुझे। इतना तो टफ़ मैं 10th और +2 भी नहीं लग रही थी, इतनी मुझे कॉलेज लग रही है। पता नहीं क्या रीज़न है ऐसा। द सब्जेक्ट्स आर टू परसेंटेज है, भगवान बहुत बुरे हाल है। तो वो तो 10th में भी जब मैं थी तब इतनी टेंशन 10th में भी नहीं लगी मुझे जितनी मुझे कॉलेज में आके लग रही है। ऐसा क्यों है वो मुझे भी नहीं पता, बट लग रही है तो लग रही है। 10th भी पास हो गया, +2 भी पास हो गया, ग्रेजुएशन तो जान खा लो कि मज़े वाला अलग है, पर मज़े से अगर हट के हम सोचा जाए तो बहुत बहुत खटपट। एक्चुअली मेरे फ़ोन में मुझे बीच में अगर मेरी सारी वीडियोस देखोगे आप तो काफ़ी कट कट के आ रही है, क्योंकि मेरे फ़ोन में स्पेस का हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रही है पता नहीं। तो मैं बीच में वीडियोस डिलीट कर करके वीडियोस बना रही हूँ। मेरी जो पुरानी वीडियोस है, पता नहीं क्या बोल रहा है, इनसफिशिएंट स्टोरेज है आपके उसमें, स्टोरेज नहीं है, ये डिलीट करो, ये वो, तभी वीडियोज़ आके कंटिन्यू कर पाओगे। तो मेरी काफ़ी कट कट के हो रही है वीडियोज़। सो एनीथिंग एल्स लेफ्ट? Okay, so thank you so much for watching my video. Love like love का ऑप्शन नहीं है यूट्यूब पे, उसमें लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट विद योर फ्रेंड, फैमिली एंड योर रिलेटिव्स। वो तो होएगा ही नहीं, मेरे फ़ोन में खुद रिलेटिव्स मेरे खुद के नहीं है। एक इंसान मेरे कज़न भाई से लेके कज़न सिस्टर से लेके मामा मामी कोई दूर दूर तक है ही नहीं, रखा ही नहीं। अगर है होंगे भी 1-2 तो सबको ब्लॉक, वो भी गलती से मम्मी के थ्रू, जैसे नहीं लग रहा फ़ोन तो मेरे पास अगर नंबर आ गया बाय चांस किसी रिलेटिव का या मेरा किसी का चला गया तो सबके ब्लॉक हो रखे मेरे नंबर, सबके ब्लॉक, सबके तो है ही नहीं एक्चुअली, 1-2 ही हैं, पर 1-2 भी ऐसे हैं कि मैं क्या बताऊँ। तो सबके जितने भी 1-2 हैं, ज़्यादा तो पता है कि मैं नहीं रखती किसी का रिलेटिव का, फालतू का क्यों रखना, ना किसी काम के ना काज के। तो मैंने सबको ब्लॉक किया, मैं सीधा ब्लॉक, सोशल मीडिया से लेके, इंस्टा से लेके, व्हाट्सअप से लेके हर जगह। कॉलिंग से तो नहीं किया, कॉलिंग का कुछ है भी नहीं, घर वालों से बात हो जाती है। सो दैट्स क्लियर। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। काफ़ी जल्दी वीडियोस में लाऊंगी, ऐसा कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं, गायब नहीं हूँ मैं। सो एक है सब्सक्राइबर, बहुत अच्छे सब्सक्राइबर है मेरा, उनका नाम नेदरलैंड से, आई थिंक या नेदरलैंड से है वो। उनका कमेंट जो है हावर्ड नाम एक्चुअली, अगर मैं
अगर मैं प्रोनाउंसिएशन अगर गलत कर रही हूँ तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मैं प्रोनाउंसिएशन गलत कर रही हूँ, पर हावर्ड ही नाम है मेरे ख्याल से, HOWARD कि HAWARD, हावर्ड, हावर्ड ऐसे कुछ है, नेदरलैंड से है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, मेरे कोई भी वीडियोज़ आते हैं तो मैं सबसे पहले कमेंट उन्हीं का देखती हूँ, क्योंकि उनका सबसे बहुत ही 5-6 लाइनों का इतना बड़ा पैराग्राफ में जो उनका कमेंट आता है मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। वो काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं मेरी वीडियोस के। एक्चुअली मेरी वीडियोस हिंदी में होती है, मुझे सबटाइटल्स की प्रॉब्लम हो रही है, वो वीडियोस में नहीं हो पा रहा, अगर हो भी रहा। हाँ, तो मैं कह रही थी सबटाइटल्स का काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा था और उस रीज़न की वजह से, पर स्टिल ही लाइक्स माई वीडियोज़, एवरी ईच वीडियो ही लाइक्स माई वीडियोज़। ही मतलब कमेंट इन, ही लाइक्स माई वीडियो, ही लाइक्स कमेंट, हर वीडियो पे उनका सबसे पहला कमेंट होता है। मैं जब भी वीडियो अपलोड करती हूँ, मैं रात को करती हूँ, तो मैं जब सुबह देखती हूँ तो मैं उन्हीं का कमेंट देखती हूँ सबसे पहले कि इनका कमेंट आया कि नहीं। सो थैंक यू सो मच फॉर commenting, for like in every each of my videos. So thank you so much for your comment and your support, क्योंकि जब न्यू तुम चैनल बनाते हो, यू नो, कमेंट्स का, लाइक्स का, लोग क्या सोच रहे हैं, इस सबका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। सो मेरे तो इंडिया में नहीं बना, एकदम फॉरेन बाहर ही चला गई मेरी वीडियो, वाह वेरी नाइस। सो इसी बात के साथ, इसी विचार के साथ आज की जो वीडियो है वो समाप्त करते हैं। धन्यवाद हमारी वीडियो को देखने के लिए। आगे शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।